मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के तीसरा के पहला और दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है 2016 के सेकेंड शिफ्ट में और 2022 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ऊपर आपके सवाल स्क्रीन पर दिया गया है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यदि आपको 10वीं क्लास का फॉर्मूला बुक चाहिए तो इस नंबर 9693564344 पर कॉल या मैसेज करके फार्मूला बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से फार्मूला बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। पूरा जितना भी आप लोगों ने फार्मूला बुक देखा उससे आपको अलग एक बहुत बेहतरीन किताब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें फार्मूला बुक के साथ साथ फार्मूला के साथ साथ आपको एग्जाम्पल के भी माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा सवाल कब पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देखिए कि लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब भी हिंदी वाला सवाल बोलता है, या मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हिंदी वाला सवाल पूछता है कि ये वाला है इसको हल कीजिए, तो सबसे पहले उसमें दो गो चीज़ ढूंढना होता है। तो यहाँ पर दो गो चीज़ कौन कौन है, सवाल को पढ़िए आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने क्या होता है, घटाव होता है। दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन हम लोग मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि दो संख्या है, दो को संख्या कोई भी आप लोग मान लीजिए। माना कि दो संख्याएं x और y है। माना कि दो संख्याएं x और y है। यहाँ तक आपने मान लिया। जब भी आपको हिंदी वाला सवाल मिलेगा तो दो को चीज़ आपको खोजना है, क्योंकि दो को मानना पड़ेगा। एगो के x मानना है, एगो का क्या मानना है, y मानना है। तो लिखेंगे कि माना कि दो संख्याएं x और y है। तो प्रश्न से क्या बोला है, इन दोनों का अंतर। प्रश्न ने बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने क्या होता है, घटाव होता है। यानी कि इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। दो संख्याओं को घटाने पर हमेशा कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो x में से y घटाने पर 26 हो गया। अब आगे क्या बोलता है, अब आगे ध्यान से पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तब लिखेंगे हम लोग, तब एक संख्या मान लेते हैं x है। एक संख्या क्या मान लेते हैं, x है। वह दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कौन है, y है। और इसका कितना गुना है, 3 गुना है। और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सवाल को फिर से पढ़े। सवाल में क्या लिखा है कि एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो एक संख्या हो जाएगा x, और ये दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो दूसरी की 3 गुनी कर दीजिए, ये हो जाएगा y गुणे 3, क्योंकि पहली संख्या दूसर की संख्या के किसकी 3 गुनी है, तो दूसर की 3 गुनी है। तो दूसर की के 3 गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। x बराबर ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। x का मान आप लोग समीकरण में 1 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों सवाल हट जाएगा क्या, यहाँ पर दोनों संपूरक वाला भी हट जाएगा। ध्यान से समझिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। x का मान कितना आया है, तो 3y आया है। तो x के जगह पर हम लोग लिख देंगे 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में से 1y घटेगा तो 2y हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 26। और ये y गुणा में है तो बराबर की इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आपको जब दोनों समीकरण बनाने आ जाएगा तो इधर वाला तो आप लोग प्रतिस्थापन विलोपन वर्गीकरण से तो हल करिए दीजिएगा, लेकिन असली समझने वाला चीज़ यही है। क्योंकि सवाल में बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का हम लोगों ने अंतर 26 लिख दिया, समीकरण 1। फिर बोला कि एक संख्या मतलब कौन, x दूसरकी की 3 गुनी है। किसकी 3 गुनी है, दूसरकी की 3 गुनी है। तो दूसरकी कौन है, दूसरकी y है। और इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो y गुणे 3, ये हो जाएगा x बराबर 3, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 पर रखने पर y का मान आ गया। और इसी y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का मान आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे
लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 कितना दिया है? तो दिया है x बराबर 3y और y का मान कितना आया है? तो y का मान आया है दोस्तों 13। y का मान आया है 13, तो 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दो संख्याएं 39 और कितना है? 39 और 13 है। अतः दो संख्याएं 39 और 13 और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि देखिए इधर वाला तो आप सभी को बनाने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग बचपन से ही बचपन से नहीं, पिछले 5-6 दिनों से ही प्रतिस्थापन विधि से हमसे या कहीं और पढ़े होंगे तो प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए। लेकिन ये आपको हल करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर हमने 26 लिख दिया। फिर बोला कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाएगी? 3 गुनी। ये हो जाएगा समीकरण 2 और समीकरण 2 एक को हल कीजिए, आपका x और y का मान आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। पहला का दूसरा सवाल देखिए, तीसरा का दूसरा सवाल दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। यदि आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ लिया है तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूरक कोण के बारे में, कि पूरक कोण किसे कहते हैं, और यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया संपूरक कोण के बारे में। तो यदि नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले दो कोण यहाँ पर खोजना है, कौन कौन? एगो बड़ा कोण है और एगो छोटा कोण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री। माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, क्या हम इतना मान सकते हैं? यस और नो। क्योंकि सवाल में बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटा कोण कितना दिया है ये मालूम नहीं है, बस ये बता रहे कि जो बड़ा का कोण है ना छोटका से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो एक को हम लोगों ने मान लिया x और एक को हम लोगों ने मान लिया y। तो प्रश्न से क्या कहता है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर संपूरक कोण दिया तो हम लिख सकते हैं x + y बराबर 180 डिग्री। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सवाल में बोला है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो x + y बराबर 180 डिग्री कैसे आया? समझ में आ गया। ठीक है। फिर क्या कहता है? ध्यान से आप लोग सवाल को आगे पढ़िए। जैसे जैसे सवाल को पढ़िएगा उतना ही आपको सवाल बनाने में मजा आएगा। बड़ा जो कोण है छोटा से कितना अधिक है? 18। तो 18 अधिक है मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आपको जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? बड़ा में जोड़ेंगे या छोटा में जोड़ेंगे? क्योंकि सवाल में बोला है कि बड़ा जो कोण है छोटे से 18 अधिक है। बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण कौन है? x है। बड़ा कोण x है। यह छोटे से कितना अधिक है? 18 से। तो छोटका से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, और ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और इसको आपको मान लेना है समीकरण 2। क्योंकि सवाल में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x छोटा से कितना अधिक है? 18। छोटका से 18 डिग्री अधिक है, और ये हो जाएगा समीकरण 2। और आप लोग जानते हैं कि x का मान प्रतिस्थापन विधि में जैसे आप लोगों ने ऊपर बनाया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ठीक इसी प्रकार लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया है? x + y बराबर 180 डिग्री दिया है।
और आपका x का मान कितना दिया है समीकरण 2 में y प्लस 18 दिया है। तो जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे y प्लस 18 डिग्री और प्लस y बराबर 180 डिग्री। एगो y मिल गया, कितना y हो जाएगा 2y, और ये प्लस में तो बराबर में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 180 में से 18 घटेगा तो क्या हो जाएगा 180 में से 18 घटेगा तो 162 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 8 16 81 बार में। अतः y का मान कितना डिग्री हो गया दोस्त 81 डिग्री हो गया। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक सब है देख लेता हूँ, दिखाया अभी तो बहुत जगह ही है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। x का मान y प्लस 18 रखने पर एगो y दूगो y, ये प्लस में तो बराबर की इधर माइनस में। 180 में से 18 घटेगा तो 162 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में 2 से 162 कट जाएगा 181 बार में। अतः लिखेंगे अतः y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। अब इस y का मान कहाँ रखेंगे हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान आएगा। तो लिखेंगे y का मान, यहाँ पर मैं आप लोग कॉपी के नीचे बनाइएगा, इस तरह मत बनाइएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया है x बराबर y प्लस 18 दिया है, x बराबर y प्लस 18 दिया है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री दिया है। तो y का मान हमने कितना लाया, तो y का मान हमने 81 डिग्री लाया और प्लस 18 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः बड़ा कोण x कितना दिया है अब x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण y बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोनों सवाल को आप लोग ध्यान से फिर से एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में पहला बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो दूसरी की 3 गुनी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2। 1 2 को चीर फाड़ कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बोला कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण कौन कौन है, एगो x प्लस वाई है, जिनको जोड़ना पर संपूर्ण कोण में 180 डिग्री होना चाहिए। 180 कहाँ से आया, क्योंकि सूत्र ही होता है कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री समीकरण 1। फिर बोला कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हम लोग ने मान लिया x, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण y इससे 18 डिग्री अधिक, और ये हो जाएगा हम लोग समीकरण 2। और एक और समीकरण 2 को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक हो जाएगा 99 डिग्री और एक हो जाएगा 18 डिग्री, और ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और यदि आपको 10वीं क्लास का फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप हमारे नंबर 96 93 56 30 44 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस फॉर्मूला बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार विश्वास कीजिए, ये आपके 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण किताब होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नावली के साथ, अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। इन सभी सवालों को आप लोग अपने से रिवीजन करते रहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।